हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा दैट दिस इज अ सरोजनी नगर व्लॉग। गाइस, मैं सरोजनी नगर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जैसे कि हर लड़की होती है। बट वहां जाके मेरी एक्साइटमेंट का क्या हुआ ये आपको आगे की व्लॉग में पता चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, अगर आप दूर कहीं रहते हो सरोजनी नगर से तो बेस्ट यही होगा कि आप मेट्रो से जाएं। मैंने भी मेट्रो ली थी। बीच में मुझे कुतुब मीनार के दर्शन हुए। अगर मेट्रो स्टेशन से एग्जिट किया और मैं जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने वाले गेट से एंटर किया, मैंने मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हो खाने पीने का ठूसने वाला है, जो कि हम बाद में करेंगे। और यार, यहाँ पे रश कितना था। एंड ये सिल्वर ज्वेलरीज मिली। और यहाँ पे कुछ सूट्स हैं, मेरे लेफ़्ट में कुछ ड्रेसेस हैं, डेनिम है। और मोस्टली इस वाली लेन में ना मैंने ये देखा कि कुर्तीज़ वगैरह बहुत थी। टॉप और पैंट, लोअर, जीन्स ये सब भी थे, बट मोस्टली मैंने ड्रेसेस देखी। यहाँ पे बैंगल्स थे, इयररिंग थी, और यहाँ पे घड़ियाँ थी, बहुत सारी वॉचेस थी। और ये है ये 50 रुपये वाली ठड़ी, जिसके लिए लोग मेनली सरोजनी जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स थे, टू बी ऑनेस्ट। बस आपको ढूंढना पड़ता है और देखना पड़ता है और अच्छे से चेक भी करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे देखा बट मुझे कुछ खास मिला नहीं। मैं आगे गई और यहाँ पे हम घुसने जा रहे हैं सीधे ग्राफिटी लेन में। मैं पीछे बैक साइड से घुसी ग्राफिटी लेन के। इस बार ग्राफिटी लेन में मुझे कुछ वाइट शर्ट्स और पूरे ओवरकोट मिले, यहाँ पे लॉन्ग कोट्स जिन्हें हम बोलते हैं। आपको 300 से इनका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी और अच्छी बार्गेनिंग स्किल है तो क्या पता आप 250 कर लो, बट 300 से इनका ये स्टार्ट हो जाते हैं। आप 300 बोलना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। मतलब उनको बोलना ही है, इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे रेट, बट आप 300 से ही स्टार्ट करना। ग्राफिटी लेन से एग्ज़िट करते ही हमें बिग सी के जस्ट सामने में ये बैग की एक शॉप मिली। और यहाँ पे इतने ट्रेंडी और लेटेस्ट बैग्स थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप देख लो वीडियो में। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बैग्स थे और इनका कॉस्ट वाज फ्रॉम 300। ये भी ऐसे 250 300 से स्टार्ट हो रहे थे। मैं जस्ट बैग चेक कर रही थी, एक दो बैग तो मुझे पसंद भी आए। एंड जस्ट उसके सामने ही अपोजिट में ये एक और बैग की शॉप है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे बैग्स थे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी इन बैग्स की क्वालिटी भी। सो यहाँ पे मैं जस्ट ये आई थिंक हाँ 100 रुपीज़ वाली ठड़ी है। और यहाँ से मैंने शर्ट ली। यार, मैंने ये ब्लू वाली शर्ट जो टाई डाई प्रिंट की थी कितनी अच्छी थी, मैंने नहीं ली। ये ब्लैक और वाइट वाली टाई डाई प्रिंट, आजकल टाई डाई प्रिंट काफ़ी इन है। इसलिए मोस्टली टाई डाई यहाँ पे दिखेगा, बट मैंने नहीं लिया। और मैंने क्यों नहीं लिया, मैं यही सोच रही हूँ। यार, ये वाइट वाली भी कितनी अच्छी है, मैंने ये भी नहीं ली। पता नहीं उस टाइम मैं क्या सोची थी, कहाँ खोई हुई थी, मैंने लिया ही नहीं। एंड देन एक और ये 100 रुपीज़ वाली ठड़ी है। यहाँ से मैंने एक टॉप लिया है। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो कि आप मैंने क्या लिया सरोजनी से। इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है कि मैंने क्या लिया है। इस ठड़ी से भी मैंने एक टॉप लिया है अपनी सिस्टर के लिए, अपने लिए नहीं। देन हम शॉप पे गए। यहाँ पे एक से बढ़कर एक शूज़ थे और सारे ट्रेंडिएस्ट शूज़ थे। इनका कलेक्शन बहुत अच्छा था और इनका प्राइस 400 से स्टार्ट हो जा रहा था। बाकी डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे। इसी शॉप में एक साइड पे ये टाई डाई प्रिंट की टी शर्ट्स थी। इनका प्राइस 250 था ईच, 250 ईच, बट बहुत अच्छी थी यार। और मेरी याददाश्त पता नहीं कहाँ चली गई, जो मैं लेना भूल गई। एंड आगे चल के हमें ये मिली शॉप जहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे फुटवेयर्स थे। इनका प्राइस भी 250 पर पेयर। और ये बहुत प्यारे स्लीपर्स थे यार, बहुत। आजकल ऐसे ही चले हैं, मैंने देखा है मोस्टली यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे पहनते हुए। आगे चल के मुझे ये एक प्यारी सी शॉप मिली जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे इयररिंग थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, पूरी सरोजनी में बस यही टाइप की इयररिंग्स थी। मैंने हर शॉप पे यही इयररिंग्स देखी, बट इनका प्राइस थोड़ा सा अलग था। सिल्वर ज्वेलरी बहुत थी, बट गोल्ड ज्वेलरी इस बार थोड़ी सी कम देखी मैंने सरोजनी में। ये एक फ़ोन कवर की शॉप है यार। ये देखने में कितने क्यूट क्यूट फ़ोन कवर्स है, बहुत प्यारे फ़ोन कवर थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 150। बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। एंड देन हम थक गए तो हमने सोचा, गर्मी थी तो हमने ये पिया बनटाई सोडा। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था क्योंकि मेरे ग्लास में मुझे हल्का सा कांच का पीस मिला, ग्लास का पीस। बेकार था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने फेंक दिया। आप अपने रिस्क पे पीना।
सो आगे चल के हमने ये एक ठड़ी थी, इसमें 50 रुपीज़ की टी शर्ट्स थी, ये सारे के सारे मतलब 50 रुपीज़ वाली ठड़ी थी। तो यहाँ से मैंने 2 टी शर्ट ली हैं जो कि आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखेंगी। और मेरे लेफ्ट में है ये कुर्ती जिनका प्राइस 350 था। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, बैग कम, तो आप इनसे बैग खरीद लेना। और ये मग्स है एंड ये यहाँ पे कुछ डाइनिंग कवर्ड या डाइनिंग शीट्स भी बेच रहे थे एंड कुछ लॉन्ड्री बैग्स भी थे। मुझे इनका प्राइस नहीं पता बिकॉज मैंने लिया नहीं था और मैंने पूछा भी नहीं। फिर हम इस लेन में आए एंड इस लेन में मेरी लेफ़्ट साइड में सिर्फ कुर्तीज़ ही कुर्तीज़ थी, सारी मोस्टली एथनिक थे। और राइट साइड में तो ये शॉप्स थी यहाँ पे। देन हम इस लेन में आए, यहाँ पे बहुत सारी ठड़ी थी, 100 रुपीज़ की, 200 की और या फिर 250 की। और इस वाली लेन में मुझे काफ़ी अच्छे मतलब पीसेस दिखे बॉयज़ के, स्वेट शर्ट, लोअर्स, बहुत अच्छे पीसेस थे एंड बच्चों के भी कपड़े थे यहाँ पे। और ये कुछ क्लिप्स मिली मुझे, बहुत ही प्यारी प्यारी क्लिप्स थी। आगे चल के एक ये शॉप थी, यहाँ पे ये इतने ट्रेंडी टॉप्स थे, आजकल हर कोई मोस्टली यही पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है। एंड यहाँ पे कुछ मैश टॉप्स भी हैं और इन सब के जो प्राइसेस थे वो 150 से स्टार्ट हो रहे थे। तो आप अकॉर्डिंग टू योर बार्गेनिंग स्किल बार्गेन करना। एंड देन यहाँ पे है कुछ ट्रेंडिंग बकेट हैट्स जो कि आजकल हर कोई वेयर करना चाह रहा है। इनका प्राइस भी 150 से स्टार्ट हो रहा था। देन फिर हम थक गए और हमने खाए ये दिल्ली के फेमस राम लड्डू। यार दिल्ली जाओ और आप राम लड्डू ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये बहुत ही टेम्पटिंग, यार मुझे, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी भी मुझे इनको देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है यार। आप अपने मुँह में पानी मत लाना, ये बिल्कुल टेस्टी नहीं थे, आप समझना कि ये टेस्टी नहीं थे। यार कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो ज़रा इनको। ये डाला इनके ऊपर इनने मूली, धनिया और ये मस्त इनकी ग्रीन चटनी। वाह वाह वाह, क्या दिख रहे हैं। राम लड्डू के बाद हमने खाया गोला। आप कमेंट करके बताना कि आप अभी भी गोला खाते हो। देन आगे जा कर के, यार मुझे हर जगह खाने की शॉप क्यों दिख रही है। ये व्लॉग है सरोजनी नगर व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग, खाने का व्लॉग नहीं है। देन हम लोग फिर खाने के लिए गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। एंड गाइस मैं सरोजनी गई थी दिन के 2 बजे, मतलब एकदम पीक टाइम पे। आप सोच ही सकते हो कि अगर आप सरोजनी गए हो तो आपको पता होगा कि कैसा हाल होता है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। उस दिन 2 अक्टूबर था, नेशनल हॉलीडे, तो आधी दिल्ली वहीं बसी थी सरोजनी में। गाइज मेरा सरोजनी नगर एक्सपीरियंस ठीक था। मैं गई थी समर सीजन के एंड और विंटर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ नहीं है बट होने वाला है, तो ऐसे सीजन में गई थी। तो वहाँ पे सारे के सारे जो कपड़े थे वो मिक्स्ड थे। विंटर कलेक्शन भी था, स्वेट शर्ट वगैरह, स्वेटर्स, कार्डिगन, कोट्स वगैरह ये सब थे। एंड समर की बात करूँ तो थोड़े टॉप्स वगैरह थे। वो सब कुछ मिक्स था, तो मेरे को ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई वहां जाके कि मैं विंटर के लिए हूँ कि समर के लिए हूँ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड, मतलब मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स है सरोजनी नगर शॉपिंग को लेकर के, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और अगर आपको जाना है तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा प्रेफर करो नवंबर में जाने की या अक्टूबर एंड में जाने की, क्योंकि अभी तो सब कुछ ऐसे मिक्स्ड है, क्या लोगे आप। हाँ, अगर आपको बैग्स, शूज़, ज्वेलरी ये सब लेनी है तो वो तो थी। अगर आपको समर की शॉपिंग करनी है, टॉप्स वगैरह चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, तो आप मार्च में जाना प्रेफर करना, बिकॉज मार्च में मोस्टली ठंडी कम हो जाती है। और तो मार्च अप्रैल में वो बेस्ट टाइम होगा आपके लिए गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए। मैंने इसमें सीपी ब्लॉग भी ऐड किया है बिकॉज मैं उसके बाद सीपी गई थी एंड सीपी में भी अभी आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था। यस, प्लीज़ डू एंजॉय द वीडियो। सरोजनी से निकल के हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हम लोग गए सीपी की तरफ। और जैसे ही आपको ये वाइट बिल्डिंग्स दिखने लगे आप समझ जाना कि आप सीपी में एंटर हो चुके हो। यार पूरी सीपी वाइट है यार, आप कहीं भी अगर गुम हो गए ना तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स सारी वाइट कलर की है। और ये है हमारा प्यारा सा फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडिया का फ्लैग। एंड देन वहाँ पे जाते ही हमने सबसे पहले यही किया कि हमने सोडा शिकंजी पी। इट वाज गुड, अच्छी थी, अंकल ने बहुत ही अच्छे से बनाई थी। ये सोडा शिकंजी पी के ना बिल्कुल माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है, आप चाहे कितने भी टायर्ड हो, बट अगर आप एक बार ये पी लो और फिर उसके बाद वाह हाँ क्या, मतलब आप मस्त शॉपिंग कर सकते हो ये पीते पीते। और सीपी में यूजुअली बॉयज़ के कपड़े मिलते हैं। ये रहे उनके जीन्स से, आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेन कर सकते हो। 600, 500, 600 से जीन्स के प्राइस स्टार्ट हो जाती है, मतलब बार्गेनिंग करके, वरना वो तो कुछ भी बताते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे भी ट्रेंडिएस्ट शूज़ थे और 350 ईच। आप 350 से कभी ज़्यादा मत देना क्योंकि ये होते ही 350 के हैं।
यहाँ पे अगर आपको टैटू बनवाने हैं तो आप टैटू बनवा लेना। और इसी के बाहर पे जस्ट फ्लावर बुके वाली शॉप भी है। अगर आपके घर वाले नाराज़ हो गए आपके टैटू को देख के तो आप उनको ये फ्लावर बुके गिफ्ट कर देना, क्या पता मान जाए। और यहाँ पे कुछ सनग्लासेस और वॉचेस भी थे। कितने प्यारे प्यारे बलून्स हैं यार, ऐसे मैंने बहुत देखे जो लोग इतना छोटे छोटे चीज़ें बेच करके अपना चला रहे थे। सो प्लीज़ डू बाय छोटी छोटी चीज़ें फ्रॉम देम, उनके लिए अच्छा होगा। ये हम लोग ऐसे ही टहल रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है। सो यस, मैं मेनली पालिका घूमने गई थी, बट पालिका जब तक हम पहुँचे पालिका क्लोज हो चुका था। सो ऐसे ही हम सीपी में बाहर घूम रहे थे, देख रहे थे। ये रहे यहाँ पे सब लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, ड्रीम कैचर, बुक्स और बहुत सारी लाइट्स। दिवाली आ रही है और लाइट्स भी बिकनी स्टार्ट हो गई है। ये रही सीपी एंड हमने फिर अपना डे एंड किया स्टार फ्रूट्स के साथ। सो गाइज हम जब तक सीपी पहुंचे तो तब तक पालिका बंद हो गया था, बट फिर भी हमने बाहर ऐसे थोड़ा सा देख लिया था कि अच्छा हाँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बट पालिका यूजुअली वहाँ पे बॉयज़ के ही कपड़े मिलते हैं, गर्ल्स के कम मिलते हैं। सो मैंने सरोजनी से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, बस थोड़ी बहुत की है। सो डू लेट मी नो अगर आपको देखना हो तो कि मैं क्या लाई। आई पुट अ यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि ज़्यादा तो लाई नहीं हो तो शॉर्ट्स में आपको सब दिख जाएगा कि मैं कितने का क्या लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।